कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मुहावरे और लोकोक्तियां सीखना मतलब एक पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम है? आज हम इसी चुनौती को देखने का एक बिल्कुल नया और शायद काफी आसान तरीका जानने वाले हैं। चलिए, शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प दावे से करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि हम सबको 500 से 1000 मुहावरे पहले से ही पता है, बस उन्हें पॉलिश करने की जरूरत है। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये मुमकिन कैसे है? क्या सच में इतनी सारी जानकारी हमारे दिमाग में पहले से ही है? चलिए, इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले उस आम प्रॉब्लम को देखते हैं जिसका सामना हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। एक ऐसी दीवार जो इस दावे को नामुमकिन सा बना देती है। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अ से शुरू होने वाले मुहावरों की लिस्ट उठाते हैं और रटना शुरू कर देते हैं। फिर आ, फिर ई, और ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। ये तरीका न सिर्फ बहुत थकाऊ है, बल्कि अक्सर इससे हाथ कुछ नहीं लगता, सब कुछ मिक्स हो जाता है। अच्छा, अब उस नए तरीके पर जाने से पहले एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात समझ लेते हैं। वो है मुहावरे और लोकोक्ति के बीच का फर्क। ये दोनों एक चीज नहीं है। तो देखिए, फर्क बहुत सीधा सा है। मुहावरा एक अधूरा वाक्य होता है, जैसे आंखें दिखाना। अब इसका मतलब पूरा करने के लिए एक वाक्य चाहिए। जबकि लोकोक्ति या कहावत अपने आप में पूरी बात कहती है, जैसे अंधों में काना राजा। इसमें एक तरह की सीख या सच्चाई छिपी होती है। ये खुद में ही कंप्लीट है। चलिए, अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर। वो नया तरीका जो सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को बदल सकता है। जैसा कि हमने अभी बात की, वो जो रटने वाला पुराना तरीका है, वो बहुत धीरे काम करता है और ज्यादातर बेअसर होता है। वो बस जानकारी का एक ढेर है जिसे याद रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस सारे ज्ञान को, इन सारे मुहावरों को व्यवस्थित करने का, ऑर्गेनाइज करने का कोई बेहतर तरीका हो? और जवाब है बिल्कुल है। और ये आइडिया बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। मुहावरों को अल्फाबेट के हिसाब से नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं यानी इमोशंस के हिसाब से सीखा जाए। तो चलिए देखते हैं कि ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर असल में काम कैसे करता है। ये सीखने को इतना आसान और नेचुरल कैसे बना देता है। पहली कैटेगरी से शुरू करते हैं, खुशी या प्रसन्नता। अब देखिए, जैसे ही हम मुहावरों को एक इमोशन के साथ जोड़ते हैं, वो एक ऐसी भावना से जुड़ जाते हैं जिसे हम सब अच्छी तरह पहचानते हैं और महसूस करते हैं। अब देखिए, ये तीनों मुहावरे, अंग अंग खिल उठना, बाग बाग होना, बाँछें खिल जाना, इन सब का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा खुश होना। तो जब इन्हें एक साथ एक ही ग्रुप में याद किया जाता है, तो ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता है। अब एक बिल्कुल उल्टी भावना लेते हैं, गुस्सा। इससे ये भी पता चलेगा कि ये तरीका हर तरह के इमोशंस पर कितना असरदार है। यहाँ भी बिल्कुल वही लॉजिक है। आग बबूला होना, लाल पीला होना या आंखों में खून उतरना, ये सभी एक ही तेज भावना यानी गुस्से को दिखाते हैं। जब दिमाग इन्हें एक ही गुस्से वाले ग्रुप में रखता है, तो इन्हें याद करना बच्चों का खेल हो जाता है। और हमारी आखिरी मिसाल है दुख या शोक। इससे पता चलता है कि ये टेक्निक कितनी गहरी और कितने अलग अलग तरह के भावों को कवर कर सकती है। छाती पर पत्थर रखने से लेकर घाव हरा करने तक, ये सभी मुहावरे दुख के अलग अलग शेड्स दिखाते हैं। लेकिन ये सब हैं तो एक ही इमोशनल फैमिली का हिस्सा, है ना? तो अब वापस घूमकर उसी चौंकाने वाले दावे पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, और अब समझते हैं कि आखिर वो सच क्यों है। ये कोट इस आइडिया को और भी पुख्ता करता है कि जब 500 मुहावरों को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो एहसास होगा कि अरे, इनमें से 450 तो मुझे पहले से ही पता थे। और दोस्तों, यही इस पूरी बातचीत का सार है। असली खेल जानकारी का नहीं, बल्कि उसे ऑर्गेनाइज करने के तरीके का है। ज्ञान तो पहले से ही है, बस वो बिखरा पड़ा है। ये तरीका बस उस बिखरे हुए ज्ञान के लिए एक बेहतर फाइलिंग सिस्टम बनाने जैसा है, जहां हर चीज अपनी सही जगह पर हो। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिंदगी में और कौन-कौन से ऐसे मुश्किल लगने वाले विषय हो सकते हैं जिन्हें सिर्फ अपना नजरिया बदलकर इसी तरह आसान बनाया जा सकता है?